दिल्ली एनसीआर के कंजेशन को कम करने के लिए लगातार काम चल रहा है और उसी दिशा में आप देखें कि 6 लेन एक्सेस कंट्रोल जो हाईवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही ये हिस्सा है जो डीएनडी से लेकर जैतपुर के आसपास तक जाता है। ये एलिवेटेड रोड है और 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और खास बात यह है कि जो दिल्ली एनसीआर का खास करके ट्रैफिक है, जो डीएनडी होते हुए जाते हैं महारानी बाग या सराय काले खां पर, वो ट्रैफिक काफ़ी कम होगा। और जो जिन लोगों को मथुरा रोड पकड़ना होता है, उस मथुरा रोड पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि शहर के अंदर के ट्रैफिक को बाहर बाहर उनको मूव कराया जाए, जिससे कि लोगों को कम ट्रैफिक जाम में फंसना पड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रह्म सिंह है। अच्छा, ये बताइए कि कितना ज़्यादा फायदा होगा इस एलिवेटेड रोड से? इस एलिवेटेड रोड से पूरी एनसीआर में फ़ायदा मिलने वाला है, चाहे नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे दिल्ली वाले लोग हो। अच्छा, इनके आने जाने के लिए ये इस पैच के खुलने से, ये जो 9 किलोमीटर का एलिवेटेड पैच है, इस पैच के खुलने से लगभग 1 घंटे का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, 1 घंटे मतलब कहाँ पहुँचने? अगर आश्रम से फरीदाबाद आपको जाना है तो अभी तक 1 घंटा लगता था। अच्छा, या कालिंदी कुंज से आपको फरीदाबाद जाना है तो 1 घंटा लगता था। हाँ, हाँ। 1 घंटा तो कालिंदी कुंज पे ही लग जा रहा था। हाँ। अभी इसके चालू हो जाने के बाद 1 घंटा नहीं, केवल 12 मिनट लगेंगे बल्लभगढ़ तक जाने में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जेवर तक भी जा रहा है, एयरपोर्ट से कनेक्ट हो रहा है। जेवर से भी कनेक्ट हो रहा है। हाँ, जी, कितना जेवर एयरपोर्ट तक जाने में कितना मुश्किलों का सामना अभी करना पड़ रहा है? जेवर अभी 1 घंटा तो मैं कालिंदी क्रॉस होने में लग जाया करता था। अच्छा, यहाँ से अगर आश्रम से यहाँ डीएनडी से हम लोग जा रहे हैं तो कालिंदी क्रॉस होने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगता था। अब उसी टाइम पीरियड से कम पीरियड में आधा घंटे या 40 मिनट में हम लोग जेवर पहुँच जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ से ये एलिवेटेड रोड गुजर रहा है, उसके नीचे बहुत घनी बस्तियाँ हैं, आबादी बहुत ज़्यादा कंजेशन है। वहाँ से भी अगर कोई जाना चाहता तो बहुत मुश्किल होती है। इसके वजह से इन कॉलोनी को भी लग रहा है फ़ायदा हो रहा है। हाँ, इन कॉलोनियों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो लोकली लोग हैं उन लोगों को यहाँ से अगर जो जाना होता था तो मथुरा रोड से तकरीबन आधा 1 घंटा लगता था कालिंदी रोड पर जाने के लिए। लेकिन अब जो शॉर्टकट यहाँ से जो रास्ता इन्होंने सर्विस रोड दिया है, तो उससे लोकली आम जनता को, जो लोकली से गाँव है, देहात, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप 9 किलोमीटर के बाद एलिवेटेड के बाद पहले ये आलीगांव मदनपुर खादर उतरेगा। उसके बाद ये मीठापुर उतरेगा। मीठापुर के बाद ये सेहतपुर उतरेगा। सेहतपुर के बाद ये सेक्टर 37 उतरेगा। उसके बाद सेक्टर 28 उतरेगा। तो इन बस्तियों को भी बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये पूरा ये जो मैप है ये बनाया गया इसी का है क्या? ये इसी का है। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है कि कहाँ से कहाँ तक की ये दूरी है। और ख़ास बात यह है कि 9 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, और जगह जगह पर आप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के होर्डिंग और पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें धन्यवाद किया गया है, क्योंकि लगातार यही कोशिश है कि ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिले। दिल्ली और एनसीआर में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग पर्सनल व्हीकल ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि आबादी बढ़ने के साथ में ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की संख्या बढ़ने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसको कम करने के लिए लगातार सरकार की कोशिश है कि हाईवे का निर्माण किया जाए, एक्सप्रेसवे बनाया जाए, और इसके अलावा शहर के बाहरी हिस्से से कोई ऐसी रोड पब्लिक लिए दिया जाए जिससे कि लोगों को ट्रैफिक जाम में कम फंसना पड़े। अगर मैं थोड़ा सा इस वाले हिस्से को भी दिखाऊं कि कहां पर ये एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ है, और ये पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो गया है। ये NHAI का ये प्रोजेक्ट है। ये देखिए कि अभी इस रास्ते को बंद किया गया है क्योंकि ओपन नहीं किया गया है, और इसी रास्ते को दिखाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा यमुना खादर का हिस्सा है। ये यमुना खादर का हिस्सा है। अगर कैमरा पर्सन निजाम इसको दिखाएं कि यहाँ पर जब बारिश के सीजन में पूरा का पूरा पानी लबालब भर जाता है और ये हिस्सा पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है। कई बार ये भी देखने को मिला है। अगर दाहिने तरफ मैं दिखाऊं कि ये एलिवेटेड रोड किस तरीके से कर्व लेते हुए और आगे की तरफ बढ़ता हुआ और इस घनी आबादी के पास से ही गुजरता हुआ ये यमुना खादर के हिस्से में इसका निर्माण कराया गया है। तो आने वाले दिनों में ही जल्द ही लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, खास करके जिनको फरीदाबाद जाना होता है, जो मथुरा रोड लेते हैं, या फिर जिनको जेवर एयरपोर्ट पहुंचना होगा, उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है जो 9 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है, यानी कि ऊपर से इसको बनाया गया है।
नीचे क्योंकि यमुना की धारा है और पास में घनी बस्तियां हैं, कॉलोनियां हैं, और यही वजह है कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है उसको पूरी तरीके से एलिवेटेड बनाया गया है। फायदा होने वाला है लोगों को आने वाले दिनों में।